नमस्कार, मैं सतीश चौधरी, वेल्डर इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट ITI यूपी। आप देख रहे हैं वेल्डिंग टेक सतीश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग ITI जो फॉर्म फिल कर रहे हैं आजकल, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को कुछ समस्याएं आ रही हैं। और वो समस्या क्या आ रही है कि किसी का समस्या ये है कि हम ट्रेड वेल्डर से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ट्रेड वेल्डर शो नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि हमारी ट्रेड जो वायरमैन है हम उससे ITI करना चाहते हैं, लेकिन वायरमैन हमको सामने स्क्रीन पे दिख ही नहीं रही है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं और इन समस्याओं से संबंधित मैं सारे आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो मैं आपको 8-7 चीज़ें मैं यहाँ ध्यान रखने वाली बात बताऊंगा, 8-7 बातें बताऊंगा जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर आप वो चीज़ें ध्यान में रख करके वो कोई भी अपना फॉर्म फिल करेंगे तो मैं समझता हूँ शायद कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। सबसे पहले आपके पास आपका मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID ये आपको अनिवार्य है रखना, और वो ईमेल ID जिस पर OTP जाए और वो नंबर जो आपके पास फॉर्म भरते समय होना चाहिए। तो जब आप सबसे पहले अपना नाम वगैरह डालेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको एक OTP आएगा और OTP वो आपके मोबाइल पे आएगा। जब आप OTP को फिल करेंगे तब आप अगले स्टेप में आगे जाएंगे। फिर आपको ध्यान ये रखना है, एक तो मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए और आप अपना ही दें, किसी अपने परिवार का या फैमिली मेम्बर का ना दें, या अगर किसी का देना भी पड़ रहा है तो इस तरह से दें कि आपकी उनकी इन्फॉर्मेशन, फ़ोन वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है, आपको अपना नाम, पापा का नाम और अपनी माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये आपको पहले से ही सही फिल करनी है। अगर नाम के बीच में, दो शब्दों के बीच में अगर नाम के बीच में स्पेस है तो आपको स्पेस दे करके ही करना है, और नाम के बीच में स्पेस नहीं है तो फॉर्म फिल करते समय भी आपको स्पेस नहीं देना है। ठीक है, जो आपकी कक्षा 8 की मार्कशीट में जिस तरह से आपका नाम है, पापा का नाम है, माताजी का नाम है, सेम उसी तरह से आपको यहाँ फिल करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ अपना नाम फिल करना है। कोई भी नाम की स्पेलिंग गलत आती है, वो गलत इसलिए आती है कि जब आपने ITI का फॉर्म अप्लाई किया था तो आपने वही स्पेलिंग फिल करी थी जो ITI की मार्कशीट पे आई थी। इसलिए आपको नाम की स्पेलिंग वो एकदम सही भरनी है, देख करके भरनी है। फिर अब उसके बाद में आता है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर्म भरते समय। तो आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आप कक्षा 8 की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर है तो, नहीं है तो फिर आप कुछ ट्रेड हैं उनमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसे वेल्डर ट्रेड, वायरमैन ट्रेड। ये ट्रेड ऐसी हैं इनके लिए कक्षा 8 पास की जब आप मार्कशीट को टिक करोगे जब भी ये ट्रेडों का ऑप्शन सामने ओपन होगा। तो इस तरह से ये ट्रेड हैं कुछ। लेकिन अब इसमें ध्यान रखने वाली बात आपको यह है कि आप कक्षा 8वीं की मार्कशीट आपके पास में है तो उस वाले कॉलम को भी आप चेक करके चलेंगे, यानी टिक करके चलेंगे। उसके बाद में अगला स्टेप आता है हाई स्कूल वाला, यानी 10वीं का। 10वीं में भी 3 ऑप्शन आते हैं, सिर्फ हाई स्कूल लिखा रहता है, दूसरा लिखा रहता है हाई स्कूल हिंदी विषय के साथ, और तीसरे नीचे लिखा रहता है हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषय के साथ। अब कुछ ट्रेडें हमारी ITI में ऐसी हैं जिनमें हाई स्कूल विज्ञान और गणित के साथ अनिवार्य है। तो आप उस चीज़ को, अगर आपके हाई स्कूल में विज्ञान गणित आपने ली हुई है, हाई स्कूल में आपके पास थी, तो आप उन ट्रेडों को भर पाएंगे जिनमें विज्ञान और गणित आवश्यकता है, जिनमें विज्ञान और गणित एसेंशियल में है। ठीक है, तो आप इसकी एक मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में, एक पूरी चार्ट बनी हुई है क्वालिफिकेशन की। तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपना ट्रेड चूज करें कि आपके हाई स्कूल में आपने क्या सब्जेक्ट लिए थे, और इसमें ITI फॉर्म भरने के लिए इस ट्रेड के लिए ये वाले सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको कक्षा 8 पास, जो आप वेल्डर से, वायरमैन से ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कक्षा 8 के ऑप्शन को टिक जरूर करें। जब आप कक्षा 8 के ऑप्शन को टिक करेंगे तो वायरमैन, वेल्डर, यानी जो भी व्यवसाय आप कक्षा 8 से हैं वो व्यवसायों की लिस्ट सामने शो होगी। और जब तक आप कक्षा 8 पास को टिक नहीं करेंगे तो वो कुछ ट्रेडें जो 8 पास से हैं वो सामने शो नहीं होंगी। क्यों, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम तो हाई स्कूल पास है तो हम हाई स्कूल को टिक करते हैं। जब वो हाई स्कूल को टिक करेंगे तो उनको वायरमैन और वेल्डर जो कक्षा 8 से हैं ट्रेड है वो ट्रेड सामने नहीं दिखाई देंगी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप जब क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे
तो आपको कक्षा 8 को भी टिक करना है, हाई स्कूल को टिक करना है, और हाई स्कूल हिंदी विषय के साथ को टिक करना है, और हाई स्कूल गणित और विज्ञान के साथ को टिक करना है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो ट्रेड आप चूज कर रहे हैं, सपोज करो आपको फिटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन में आपको एडमिशन चाहिए, तो हाई स्कूल प्लस मैथ और साइंस वाला जो ऑप्शन है उसको आपको टिक करना जरूरी है। तो और आपकी मार्कशीट में मैथ और साइंस हाई स्कूल में होना चाहिए, तो जब आपको फिटर के लिए आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तीसरी चीज़ आती है आपका जो आपका फॉर्म जो आप भर रहे हैं उसमें जो आपको चाहिए कि हम ब्लॉक स्तर पर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तहसील स्तर पर लेना चाहते हैं और स्टेट लेवल पर लेना चाहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 25% के हिसाब से एडमिशन की सीटें जो है वो डिवाइड की हुई हैं, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और फिर स्टेट स्तर पर। तो आप सबसे पहले वो वाली ITI को चूज करें जो आपके ब्लॉक में पड़ती हो। अगर आपके ब्लॉक में कोई ITI नहीं है, फिर आप जाएं आपकी तहसील में जो ITI पड़ती हो सबसे नंबर 1 पे आप उसको रखें, ठीक है। तो तहसील में भी नहीं है तो फिर आप आप जिले में रहते हैं सबसे पहले उस जिले में, यानी आपको जो रिजर्वेशन के ऑप्शन है वो सारे टिक करने हैं। आपको ब्लॉक स्तर पे रिजर्वेशन चाहते हैं, तहसील पे चाहते हैं, या स्टेट लेवल पे चाहते हैं, या स्टेट पे तो फिर है ही। तो इस तरह से आपको उस फॉर्म को फिल करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का प्रारूप भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो इस प्रारूप पर आपका सर्टिफिकेट बना है कि नहीं। OBC है तो OBC का प्रारूप जो भी है यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके अकॉर्डिंग ही आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके बच्चों का भी सर्टिफिकेट है, मैं आपको हर फॉर्मा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप पहले से बनवा के रख लें, ठीक है। उसके बाद आती है जब आप हाई स्कूल की और 8वीं की डिटेल फिल करते हैं तो उसमें ग्रेड का भी ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। फिर आपका फ़ोटो और आपके साइन, ये 50 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और आप कोशिश करें आपके फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड आपका लाइट कलर का होना चाहिए फ़ोटो का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है कि अब आप कहते हैं कि ITI का स्कोप क्या है। मैं आपको बता दूं ITI का स्कोप बहुत है, और कुछ लोग कहते हैं कि इस ट्रेड का तो कोई स्कोप नहीं है, उस ट्रेड का स्कोप नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर ट्रेड का अपनी जगह पर अलग स्कोप है। फिटर का काम इलेक्ट्रीशियन नहीं कर लेगा, इलेक्ट्रीशियन का काम वेल्डर नहीं करेगा, वेल्डर का काम RAC नहीं करेगा, और RAC का काम कारपेंटर नहीं करेगा। हर ट्रेड का अपनी अपनी जगह अलग वैल्यू है, तो ये अपने दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दें कि हर ट्रेड का ये ट्रेड अच्छी नहीं है, इस ट्रेड की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मैं ट्रेड वेल्डर से हूँ और वेल्डर का स्कोप बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वेल्डर का स्कोप काफ़ी अच्छा है। तो हर ट्रेड का पर्टिकुलर अपना स्कोप है, तो ये बात दिमाग से निकाल दें। बस आपको एडमिशन लेना है, और ITI करने के बाद आपको जॉब तो मिलती है, और जॉब मिलने के साथ साथ अगर आप कहीं बाहर जॉब नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आप एक जिस ट्रेड से आपने जिस फील्ड में आपने ITI किया उस फील्ड के आप एक जानकार होते हैं, और आप अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये जानकारी थी पूरी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक आपसे थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो जब डालूँ तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। और अपने जो भी यार दोस्त हैं उनके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि उनको भी ITI अगर करने का मूड है तो उनको भी इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलो, थैंक यू।